अब रिजल्ट आ चुका है। अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और टेंशन लेके भी कुछ कर नहीं पाओगे। आई मीन टू से दैट कि अगर इतना टेंशन लोगे तो यार कुछ कर नहीं पाओगे। रिजल्ट जो करना था, जो कर चुके हो, वो आ चुका है तुम्हारा रिजल्ट। अब सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है तुम लोगों का काउंसलिंग। कितना भी बेकार रिजल्ट हो, कितना भी अच्छा रिजल्ट हो, काउंसलिंग नहीं किया ढंग से तो प्लीज़ तुम्हारे कोई यूनिवर्सिटीज़ में नहीं एडमिशन होने वाले हैं, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। प्लीज़ ये करके रखो कि काउंसलिंग ढंग से करना। काउंसलिंग क्या होती है? काउंसलिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ और चूज़ द यूनिवर्सिटीज़ बाय देयर प्रेफरेंस लिस्ट। और आगे सब कुछ बताऊंगी। चलो लेट्स स्टार्ट। वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम। देखो इतने दिन से यार सॉरी मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं तुम लोगों को अपडेट नहीं दे पा रही थी। क्योंकि यार थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी। उसके लिए बहुत बहुत सॉरी बोलना चाहती हूँ। और देखो थोड़ा सा बैकग्राउंड भी चेंज हो गया है। बैकग्राउंड क्यों चेंज हो गया है? क्योंकि गाँव आई हूँ यार, गर्मी की छुट्टी थी, ठीक है। और कॉलेज का भी जो सीन था वो सब बंद हो चुका था। कॉलेज अब जैसे ही स्टार्ट होंगे वैसे ही लखनऊ जाऊंगी, सारे कॉलेजेस का काम ख़त्म करूंगी। तो ये सब हो गया था। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पे। तो मुद्दे की बात ये है कि तुम लोगों का जो CUET का रिज़ल्ट है वो आ चुका है। आई नो आ चुका है। और इतने ज़्यादा मैसेजेस, इतने ज़्यादा कमेंट्स, इतने ज़्यादा मेरे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी तुम लोगों ने इतने सारे मैसेजेस किए हैं कि दीदी मेरा रिज़ल्ट बहुत कम आया है, बहुत कम मार्क्स आए हैं, दीदी मेरा रिज़ल्ट बहुत बेकार आया है, या ऐसा कुछ सीन है कि तुम लोगों का रिज़ल्ट अच्छा नहीं है। सेटिस्फाइड मतलब कि सेटिस्फाइंग मार्क्स नहीं है कुछ। वो मतलब कि कुछ बच्चे मुझे ऐसा रिज़ल्ट भेजे हैं, बहुत सारे बच्चों ने मुझे अपना रिज़ल्ट भेजा है। उन लोगों में देखो सबसे मेन गलती क्या की है बहुत सारे बच्चों ने, कि कुछ एग्ज़ाम्स अपने छोड़ दिए हैं, एब्सेंट हो गए हैं। तो ये तो उनकी मेन प्रॉब्लम है। अब जो वो छोड़ दिए हैं उसकी चिंता मत करो यार। देखो उसका अब कुछ होने वाला नहीं है। और मेनली बच्चों के मार्क्स कितने आ रहे हैं मैं बताती हूँ। मेरे पास जितने भी मैंने इंस्टाग्राम से मैसेजेस पढ़े थे, पोल्स लगाए थे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, बहुत सारे 400-500 बच्चों ने रिप्लाई दिया था कि मेरे इतने मार्क्स आए हैं, मेरे इतने मार्क्स नहीं आए हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। बताती हूँ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट थे जिनके कंपैरिजन किया जाए अगर मार्क्स, तो मेनली जो मार्क्स आ रहे थे बच्चों के वो 500 से लेके 700 के बीच में आ रहे थे। ओके, 500 से 700 बीच में मार्क्स आ रहे हैं, इट्स मीन दैट। और हाँ, एक बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जितने भी थे, लाइक 500 से 600 ज़्यादा रिप्लाईज थे जिनके 400 से 500 से लेके 700 बीच में उनके मार्क्स आ रहे थे। अ जेन्युइन रिप्लाई टू एवरीवन कि प्लीज़ आप टेंशन मत लो। देखो तुम्हारे अगर मार्क्स आए हैं 750 से लेके 800 बीच में, तो तुम DU के मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस के लिए प्रेफर कर सकते हो। गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रही हूँ, ठीक है। और अगर उससे कम आए हैं तो प्लीज़ DU मत करो। मतलब मैं एकदम एकदम सच्चाई बता रही हूँ कि अब यार एकदम एक ही चीज़ की रट लगाना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं और तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज़ अगर मिल रही है तो उसे मिस आउट मत करो। हो सकता है कि तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली लेकिन बाकियों को ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, तुम्हारे जो इतने मार्क्स आए भी हैं उनके इनसे कम मार्क्स आए हैं, तो तुम्हें जो कॉलेजेस मिल रहा है वो उन्हें मिल भी नहीं रहा है। प्लीज़ वैल्यू करो अपने मार्क्स की और प्रेफरेंस लिस्ट में बाकी और भी कॉलेजेस को ऐड करना चालू करो ताकि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएँ, ठीक है। जैसे ही काउंसलिंग, अभी तो फेज़ 2 चालू होने वाला है। CSAS पोर्टल पहले ही चालू हो गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और भी सारी यूनिवर्सिटीज़ अपना पोर्टल धीरे धीरे चालू कर देंगी। 1 से 2 या 3 दिन के अंदर सारी यूनिवर्सिटीज़ अपडेटेड हो जाएंगी और वो तुम्हें बस काउंसलिंग करना है, ठीक है। लास्ट टाइम तक ये होता था कि उस यूनिवर्सिटी में जाके हमें प्रॉपर अपना रजिस्ट्रेशन भरना पड़ता था या इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती थी, लेकिन इस साल से तुम्हें CUET की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, या काउंसलिंग कराने के लिए तुम्हें बस जाना पड़ेगा उस यूनिवर्सिटी में, ठीक है।
काउंसलिंग की जैसे ही डेट आएगी वैसे ही तुम लोगों को अपना प्रेफरेंस लिस्ट जो तुमने तैयार की है और जिन्होंने अभी तक नहीं तैयार की है वो प्लीज़ चिंता मत करो। मैं बहुत जल्दी प्रेफरेंस लिस्ट तुम लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। प्लीज़ उस हिसाब से अपने सारे कॉलेजेस के लिस्ट टिक आउट कर लेना और ऊपर नीचे लगाते रहना, ठीक है। लाइक अब जैसे कि देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका बहुत कम मार्क्स आए हैं। मतलब कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो 900 प्लस स्कोर किए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके कम ही मार्क्स आए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको के 800 में से 900 मार्क्स आए हैं, तो उनका तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी पक्का है। सो तुम लोगों को बस यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी डी यू मत करो। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है। लाइक JNU हो गया, और मतलब वो तो और भी बड़ा है। BBAU हो गया जो कि लखनऊ में है, बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है। सो उसमें अगर तुम कम मार्क्स भी ला रहे हो तो उसकी कट ऑफ बहुत लो जाती है। तुम चाहो तो उसमें अप्लाई कर सकते हो, तुम्हारा एडमिशन पक्का हो जाएगा अगर 600 से 700 मार्क्स रहें तुम्हारे तो। सो प्लीज़ अब मैं यही कहना चाहूँगी कि डी यू मत करो। और आगे एक वीडियो आने वाली है तुम लोगों के प्रेफरेंस लिस्ट के लिए, और कमेंट में बताओ कि कमेंट में बताओ कि किस टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए, और क्या डाउट है तुम्हारे। सारे के सारे डाउट काउंसलिंग के लिए, जो भी काउंसलिंग के प्रोसेस के तुम लोगों के डाउट हैं वो सारे क्लियर करने वाली हूँ। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अगर एंड तक देखा है तो प्लीज़ लाइक कर दो और कमेंट करो। कमेंट बॉक्स तुम्हारा है।